हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज 10 मार्च 2024 को आरएसआईटी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो अपने उसी आरएसआईटी एग्ज़ाम की आंसर की आपके लिए लेकर आए हैं। तो अभी यूनिवर्सिटी से कोई भी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है और ये जो आंसर की है अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की हुई है। तो अभी जैसे ही कोई ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो वो भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो अभी अपने आज की इस वीडियो के अंदर अपने सी सीरीज को हल करने वाले हैं। तो सी सीरीज को अपने आज की इस क्लास के अंदर हल करेंगे। बाकी ए बी और जो डी सीरीज है तो उस वो भी यानी सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आगे पीछे करके एडजस्ट किया हुआ होता है। तो आपने अभी जिनका यानी सी सीरीज का है तो वो सी सीरीज का सीधा मिलान कर सकते हैं और बाकी जो भी क्वेश्चंस आपको आगे पीछे करके दिए हुए हैं तो आप अपना उस हिसाब से मिलान कर लीजिएगा। तो अभी मैं सी क्वेश्चन सीरीज है उसको मैं अभी हल करवा रहा हूं। तो अभी अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसी क्लासेज में। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में गटर किससे संबंधित है। तो एमएस वर्ड 2010 जो है उसमें जो गटर है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए ओरिएंटेशन, पृष्ठ आकार है या मार्जिन है या इक्वेशन है। तो यानी जो गटर होता है, गटर यानी वो किससे संबंधित है, तो मार्जिन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी आज की इस वीडियो के अंदर यानी जो मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन हल करवाए थे, यानी मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 25 क्वेश्चन हल करवाए थे। तो उसमें से लगभग क्वेश्चन है जो आज की इस यानी एग्जाम के अंदर आए हैं। तो अभी ऑप्शन नंबर सी यानी पहले का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। तो ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वह स्थान जहां भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है, बी नंबर वह स्थान जहां अवांछित ईमेल रखा जाता है, सी नंबर है वह स्थान जहां हटाए गए ईमेल को रखा जाता है और डी नंबर इनमें से कोई भी नहीं। तो इनबॉक्स क्या होता है, तो इनबॉक्स है वह स्थान जहां पर भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज की सी सीरीज का। मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एमएस एक्सेल 2010 में किस फीचर का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यानी अगर आप 70 से अधिक मार्क्स है यानी उनको चेक करना चाहते हो, यानी कितने स्टूडेंट्स के हैं, तो आप किस ऑप्शन का यूज करोगे। एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है, मैंने कल की वीडियो में इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, सेम का सेम ये क्वेश्चन आया है। तो जिन विद्यार्थियों ने मेरी क्लास को ज्वाइन किया था तो उन्होंने अपना स्कोर है वो जरूर से बताना है, यानी कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और मेरी वीडियो से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शॉर्टिंग, बी नंबर ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, सी नंबर ऑप्शन है फिल्टरिंग और डी नंबर ऑप्शन है रेफरेंसिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फिल्टरिंग, यानी फिल्टर करके अपने चेक कर सकते हैं 70 या 70 से अधिक अंक यानी किसने प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्प खालिस्तान विकल्प प्रोजेक्टर को विंडो 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी मैंने यानी डिस्कस किया था और ये सुबह मैंने क्विज के अंदर भी ये क्वेश्चन डाला था। तो ये सेम क्वेश्चन आया है। ऑप्शन नंबर ए है केवल पीसी स्क्रीन, बी नंबर ऑप्शन है डुप्लीकेट, सी नंबर ऑप्शन है एक्सटेंड और डी नंबर ऑप्शन है केवल सेकेंड स्क्रीन। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना था, यानी कौन सा है विकल्प है जो प्रोजेक्टर और विंडो 10 में कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एक्सटेंड। एक्सटेंड यानी उसमें जो मैंने ऑप्शन दिए थे वो इंग्लिश में लिखे हुए थे, सेम का सेम ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास छात्रों के नाम और उनके संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटा सेट है। आप यह जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। आप किस एमएस एक्सेल फंक्शन का उपयोग करेंगे, यानी अगर आप 90 से अधिक जो यानी नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको चेक करना चाहते हो, यानी किन किन विद्यार्थियों ने 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए है मैक्स, बी नंबर ऑप्शन है मिन, सी नंबर ऑप्शन है काउंटिफ और डी नंबर ऑप्शन है सम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैक्स। तो अपने किस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, अपने मैक्स फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य और को संबोधित करता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। तो यानी इसके अंदर बताना है कि कौन सा कानून है जो विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है और इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है या साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय आईटी अधिनियम 2000, यानी भारतीय आईटी अधिनियम 2000 है तो साइबर अपराध के लिए यानी कानूनी ढांचा है जो तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में कौन सी अंतर्निहित उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देती है। तो यानी विंडो 10 में कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता है जो उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैलकुलेटर, बी नंबर ऑप्शन है मैथ इनपुट पैनल, सी नंबर ऑप्शन है स्निपिंग टूल और डी नंबर ऑप्शन है कमांड प्रमोट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल है जो अपने को स्क्रीनशॉट लेने का विकल्प है वो प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अपने बायोस का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बायोस का पूर्ण रूप इसमें बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है बाइनरी 1-0 सिस्टम और डी नंबर ऑप्शन है आपका बेसिक 1-0 सिस्टम। तो इसमें से आपको बायोस का पूर्ण रूप बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें। तो MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका बस हाइपरलिंक पर क्लिक करें, बी नंबर ऑप्शन है Alt कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें, सी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें और डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले आपको कंट्रोल कुंजी दबा के और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करना है तो अपने हाइपरलिंक को रन करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ पर प्रदर्शित होता है, यानी सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम है जो कहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है टाइटल बार, बी नंबर ऑप्शन है टास्क बार, सी नंबर ऑप्शन है मेन्यू बार और डी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार। तो इसका जो राइट आंसर है यानी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दस्तावेज जो सक्रिय यानी दस्तावेज है उसका जो नाम कहाँ पर प्रदर्शित होता है, टाइटल बार पर प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईपी का फुल फॉर्म आपने बताना है इंटरनेट प्रोटेक्शन, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल और डी नंबर ऑप्शन है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। तो यानी आईपी की फुल फॉर्म आपको बतानी है, आईपी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो आईपी की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में किया जाता है। यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग आप फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में यानी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिकल फाइबर, बी नंबर ऑप्शन है IFID, सी नंबर ऑप्शन है ब्लूटूथ और डी नंबर ऑप्शन है GPS। तो इसका जो राइट आंसर है यानी वो हो जाएगा GPS, यानी GPS है जो अपने यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी नेविगेशन के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है। तो यदि MS वर्ड में किस टूल का उपयोग है परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है टाइटल बार, बी नंबर ऑप्शन है टास्क बार, सी नंबर ऑप्शन है स्क्रॉल बार और डी नंबर ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्विक एक्सेस टूल बार। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ईमेल अटैचमेंट क्या है। तो ईमेल अटैचमेंट क्या है।
तो ऑप्शन नंबर ए है प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद। बी नंबर ऑप्शन है एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज। सी नंबर ऑप्शन है एक दुर्भावनापूर्ण परजीवी जो आपके संदेश को नष्ट कर देता है। और डी नंबर ऑप्शन है सीसी या बीसीसी प्राप्तकर्ताओं की सूची। तो यानी इसमें से आपको बताना है ईमेल अटैचमेंट क्या है। तो इसके द्वारा यानी इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज। यानी अगर आपने किसी अन्य दस्तावेज को जोड़ना है अटैचमेंट करना है तो अपने यानी इसका यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना कहलाता है। तो यानी अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना यानी आप डिवाइस को अगर हटाते हो या बदलते हो तो वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हॉट स्वैपिंग। बी नंबर ऑप्शन है प्लग एंड प्ले। सी नंबर ऑप्शन है वेब स्वैप। और डी नंबर ऑप्शन है यूएसबी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यूएसबी स्वैपिंग। यूएसबी स्वैपिंग है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। यानी अस्थिर चिप्स होते हैं जो कि अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सीपीयू। बी नंबर ऑप्शन है रोम। सी नंबर ऑप्शन है रैम। और डी नंबर ऑप्शन है आरएमए। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं। यानी एक अस्थिर चिप होती है जो कि अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो इंटरनेट पर जो कंप्यूटर की पहचान है वो किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है ईमेल पता। बी नंबर ऑप्शन है स्ट्रीट पता। सी नंबर ऑप्शन है आईपी पता। और डी नंबर ऑप्शन है डिस्पैच नंबर। तो यानी इंटरनेट पर कंप्यूटर की जो पहचान है वो किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी आईपी पते के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक वेबसाइट खालिस्तान का संग्रह है। यानी 18 नंबर जो अपना क्वेश्चन है एक वेबसाइट है यानी किसका संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए है वेब पृष्ठ। बी नंबर ऑप्शन है प्रोग्राम्स। सी नंबर ऑप्शन है ग्राफिक्स। और डी नंबर ऑप्शन है टैब। तो यानी एक वेबसाइट जो होती है वो किसका संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक वेबसाइट वेब पृष्ठ का एक संग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। तो यानी एक उपकरण कौन सा है जो यानी अपने कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान भी करता है यानी सर्ज सुरक्षा भी प्रदान करता है। और जब लाइट चली जाती है तो अपने को एक यानी पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप भी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बैटरी स्ट्रिप। बी नंबर ऑप्शन है यूपीएस। सी नंबर ऑप्शन है सर्ज स्ट्रिप। और डी नंबर ऑप्शन है यूएसबी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यूपीएस। यानी यूपीएस जो है वो यानी अपने को यानी पावर आउटेज के दौरान यानी बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। यानी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है amazon.in। बी नंबर ऑप्शन है फेसबुक। सी नंबर ऑप्शन है राज ई वॉलेट। और डी नंबर ऑप्शन है ई बाजार। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ई बाजार। ई बाजार जो है एक राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अपने क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन से हैं। यानी क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है और ड्रॉपबॉक्स है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दी गई तालिका में सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। यानी इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है यानी कौन सी है यानी इनका मिलान करना है आपको। तो इसमें देखो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे रखा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो क्या होता है एक डॉक्यूमेंट की रचना के काम में आता है। तो यानी पहले का हो जाएगा आर के साथ में। तो पहले का आर में यानी 3 दे रखा है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट और संपादित करता है। तो यानी दूसरे का हो जाएगा पी के साथ में। तो इसका जो यानी राइट आंसर है आपका देखो अभी इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले का आर के साथ में, दूसरे का
पी के साथ में और तीसरे का जो है वो क्यू के साथ में है। यानी पावर पॉइंट क्या होता है, प्रेजेंटेशन डिजाइन करना होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी फाइलों को सीडी में कॉपी करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टोर करना, बी नंबर ऑप्शन है कॉपी करना, सी नंबर ऑप्शन है बर्न करना और डी नंबर ऑप्शन है पेस्ट करना। तो यानी ये क्वेश्चन भी अपनी वीडियो में से आया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सेम के सेम क्वेश्चन यानी अपनी वीडियो से उठे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, बर्निंग या बर्न करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। यानी कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्कैनर, बी नंबर ऑप्शन है स्पीकर और सी नंबर ऑप्शन है प्रोजेक्टर और डी नंबर ऑप्शन है प्रिंटर। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण आपका कौन सा है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो फाइल और फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो कॉपी करने के लिए होती है Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए होती है Ctrl+V। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी 25 नंबर का ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, खालिस्तान चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर यह है कि डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक चार्ट है जो कॉलम चार्ट के समान ही है, केवल अंतर यह है कि डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है बार चार्ट है, बी नंबर ऑप्शन है पाई चार्ट है और सी नंबर ऑप्शन है एक्स वाई सेक्टर है और डी नंबर ऑप्शन है डोनट चार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है बार चार्ट। तो बार चार्ट जो होता है, बार चार्ट यानी अपना ये अपना कॉलम चार्ट के समान ही होता है ये, यानी ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से यानी रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बार चार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव का उपयोग है। तो यानी MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है यह चयनित टेक्स्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है, बी नंबर ऑप्शन है यह चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है, सी नंबर ऑप्शन है यह चयनित टेक्स्ट के नीचे एक रेखा खींचता है और डी नंबर ऑप्शन है यह टेक्स्ट बेसलाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर है यह चयनित टेक्स्ट के यानी मध्य से होकर एक रेखा खींचता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है। यानी कौन सा कथन है जो फाइल नामों के यानी कथन में संबंध में गलत है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी फाइल एक ही नाम या एक ही एक्सटेंशन साझा कर सकती है लेकिन दोनों नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान डोमेन नाम उदाहरण के लिए www.vmou.ac.in को IP पते में अनुवादित करता है जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं। यानी आपको इसमें बताना है कि डोमेन नाम यानी किस IP पते को यानी कौन अनुवादित करता है जिसे राउटर और कंप्यूटर अपना समझता है। तो ऑप्शन नंबर ए है OCR, बी नंबर ऑप्शन है DNS यानी डोमेन नेम सर्वर, सी नंबर ऑप्शन है मोडेम और डी नंबर ऑप्शन है MS ऑफिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी DNS यानी डोमेन नेम सर्वर। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच कर सकते हैं। तो यानी आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच में पेज को स्विच कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है। तो आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट है वो डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है। तो यानी इस क्वेश्चन के बारे में भी मैंने अपनी वीडियो में यानी डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्राउजर विंडो में पैरालॉग या वेब पते की शुरुआत में HTTP देखें। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन खालिस्तान का एक संग्रह है। तो प्रेजेंटेशन है यानी वो किसका एक संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए है चार्ट, बी नंबर ऑप्शन है वर्कबुक, सी नंबर ऑप्शन है वर्कशीट और डी नंबर ऑप्शन है स्लाइड्स। तो यानी प्रेजेंटेशन जो होती है वो स्लाइड्स का एक संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है, तो स्लाइड्स का एक संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायरस ट्रोजन हॉर्स और वार्म्स है। तो वायरस हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया और वार्म्स हो गए, तो ये क्या होते हैं। तो इनके बारे में भी मैंने वीडियो में काफ़ी बार डिस्कस किया था। यानी ये क्या होते हैं, अपने साइबर अटैक्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी इसका यूज क्या होता है, यानी क्या काम करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है। यानी निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के गठन की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है, यानी प्रबंधन का काम कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इनपुट उपकरण, बी नंबर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रोग्राम और डी नंबर ऑप्शन है स्टोरेज उपकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड में कितने अंक शामिल होते हैं। तो आधार कार्ड जो नंबर होता है उसमें कितने अंक शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में भी कई वीडियो में मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो ये जैसा कि सभी को पता ही है, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के यानी अपना एग्ज़ाम, जो कि आज ये एग्ज़ाम 10 मार्च को हुआ है। तो 10 मार्च को आज ये अपने एग्ज़ाम हुआ है। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कौन सी सीरीज है, तो कितने क्वेश्चन आपने किए हैं। और साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों ने मेरी मैराथन क्लास को ज्वाइन किया था और जितनी भी क्लासेज मैंने अपलोड की थी सभी क्लासों को देखा है, तो कितने क्वेश्चंस उस क्लासों में से आए हैं, तो उसका फीडबैक आपने ज़रूर देना है। और साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितना स्कोर आपका बना है, तो उसका फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। तो इसी प्रकार अपने आगे आने वाले RCET एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। साथ ही साथ अगर आप पटवारी या राजस्थान पुलिस या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी मैं आपके लिए इस चैनल के ऊपर वीडियोज़ है वो लेकर आऊँगा। और MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की जो ट्यूटोरियल वीडियोज़ है तो वो भी मैं इस चैनल के ऊपर जल्द ही लेकर आ रहा हूँ। तो अभी आपने अपना फीडबैक है वो ज़रूर देना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।